नमस्ते जी, राम राम, जय हिंद। हम आज बात करेंगे सेना में जो समरी कोर्ट मार्शल होता है उसके बारे में। आप लोगों को समरी कोर्ट मार्शल के बारे में तमाम जवानों को बताने के लिए कि अगर किसी का समरी कोर्ट मार्शल अगर बैठ रहा है, अगर सीओ अगर समरी कोर्ट मार्शल कर रहा है, वैसे हम समरी कोर्ट मार्शल को बंद कराने के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। और ये उम्मीद करते हैं कि आप लोग इस वीडियो को सभी जवानों तक पहुंचाएंगे, क्योंकि ये वीडियो सभी जवानों के लिए हेल्पफुल होगी। अगर जिसे भी समरी कोर्ट मार्शल की भविष्य में अगर ज़रूरत पड़ गई, फेस करना पड़ गया, या उसके किसी साथी को जानकारी ज़रूरत पड़ी, तो उसको जानकारी होगी, तभी ये चीज़ें बताई जा सकती, तभी उसको इन चीज़ों के लिए बताया जा सकता है कि समरी कोर्ट मार्शल किस तरीके से आप लोग फेस कर सकते हो। और वैसे मैंने आपको बताया कि समरी कोर्ट मार्शल को बंद कराने के लिए हम लगातार लड़ाई लड़ रहे हैं, क्योंकि एक सीओ को यह अधिकार नहीं होना चाहिए, वो जज नहीं बनना चाहिए। जिसको कानून का ज्ञान ही नहीं हो वो जज बन जाए। और इसके लिए मैं आपको दिखाना चाहता हूं कि ऑलरेडी मैंने रक्षा मंत्री को लेटर लिख रखा है। जब मैं एससीएम को फेस कर रहा था, ये तमाम हमारे हाथ में आप लेटर देख रहे होंगे, और बहुत सारे लेटर अभी इधर भी रखे हुए हैं। तो इसमें भी अभी ऐसे आपको नहीं समझ में आ रहा होगा, ये देखिए तमाम सारे लेटर इसमें भी हैं, नीचे से लेकर के ऊपर तक है, तमाम लेटर इधर भी हैं। ये 5-7 लेटर इधर आप देख रहे होंगे, बाकी ये गट्ठर है, इसमें भी बहुत सारे लेटर हैं, बहुत सारे लेटर लिखे हुए। तो वो चीज़ें मैं आपको इसीलिए बता रहा हूँ कि आप लोगों को जानकारी की ज़रूरत है। भारतीय सेना के सभी जवानों को जानकारी नहीं है, जिसकी वजह से आप लोगों का शोषण इतना ज़्यादा आप लोगों के साथ इतनी जास्ती इसीलिए हो रही। तो आप लोगों को जानकारी ज़रूरत है, जानकारी की ज़रूरत है। आप लोग इसलिए इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाइएगा और ख़ुद देखिएगा। रील्स के चक्कर में और ऐसे तमाम न जाने उल्टे सीधे वीडियो देखने के चक्कर में आप मत पड़िए। आप जानकारी हासिल करिए किस तरीके से समरी कोर्ट मार्शल गठित होता है और जवानों का समरी कोर्ट मार्शल किया जाता है। कोर्ट मार्शल का मतलब होता है सेना का न्यायालय, लेकिन हम लोग डरते हैं, बोला कोर्ट मार्शल। तो इसलिए कोर्ट मार्शल से घबराने की ज़रूरत नहीं है। मैं आप लोगों को बार बार बता रहा हूँ कि हम पूरी कोशिश कर रहे हैं, आप लोगों का सिर्फ सहयोग चाहिए। जिस दिन ये आवाज़ उठेगी, जिस दिन देर ही सही, लेकिन हम पूरी कोशिश करेंगे। जब तक जिंदा रहेंगे इस लड़ाई को आप लोगों के हित के लिए, स्वयं के हित के लिए तो लड़ के अभी हम नहीं उसमें सक्सेस हो पाए हैं, लेकिन हम कोशिश कर रहे हैं कि आने वाले हमारे भाइयों के साथ ऐसा ना हो। जिन चीज़ों को मुझे फेस करना पड़ा, जिन कठिनाइयों का सामना मुझे करना पड़ा, वो आने वाले समय में हमारे भाइयों के साथ ना हो। जिसके लिए मैं आपको बता रहा हूँ, मैंने ऑलरेडी इस समरी कोर्ट मार्शल को बंद करने के लिए, सिर्फ समरी कोर्ट मार्शल ही नहीं, मैं सारे कोर्ट मार्शल को बंद करने के लिए, क्योंकि इनको ज्ञान नहीं होता है, ये जज नहीं बन सकते। एक जनरल भी होगा ना, उसको भी कानून का ज्ञान नहीं है, उसे भी जज बनने का अधिकार नहीं है। इसलिए मैंने ये सारे कोर्ट मार्शल को बंद करने के लिए रक्षा मंत्री को मैंने ये लेटर लिख रखा है, और फिर से इस लेटर को लिखूंगा। और जिस भी मंच पर मुझे जगह मिलेगी, जिस भी मंच पर जगह मिलेगी, उस दिन आप लोगों की सारी बातें रखी जाएंगी। कोई नेता नहीं बोलेगा, लेकिन हरिंदर फौजी आप लोगों की लड़ाई लड़ेगा, और ग्राउंड में लड़ेगा, रोड पे लड़ेगा। आप लोग देखोगे, सिर्फ घर में बैठ के लड़ाई लड़ने वाला काम मैं नहीं कर रहा हूँ। अभी रोज़ वही इंक्रीमेंट, डीए, 8वां वेतन आयोग, यही सारी चीज़ें मत देखिए। खुद अपने लिए जीना सीखिए। इतनी गुलामियों में, इतनी बेड़ियों में घुट घुट कर जीने का कोई मतलब नहीं है। सिर्फ पैसे, कौन सा इंक्रीमेंट बढ़ रहा है, कहाँ डीए, कहाँ कौन सा कैसे जो सारी तमाम रोज़ फिटमेट फैक्टर, कौन से ब्लैक बोर्ड पे ऐसे तमाम सारी चीज़ें जो समझाई जाती हैं, दिखाई जाती हैं, उन चीज़ों को देखने से बेहतर है कि कुछ अपनी जानकारी के लिए चीज़ों को देखिए, कुछ अपने हक के लिए देखिए कि नहीं आप लोगों का राइट्स क्या है। आप लोगों को ज्ञान होना चाहिए। यार सैलरी तो बढ़ती रहेगी, जो देना है गवर्नमेंट को देती रहेगी, आप उसमें कुछ भी कम बेसी नहीं करा सकते। जो अपने हक के लिए नहीं लड़ सकता, अपने न्याय के लिए नहीं बोल सकता, उस बस खाली सैलरी के पीछे मत पड़िए। आप लोग देश के जवान हो, आप लोग देश की हिफाजत के लिए पैसे आप लोगों के लिए मायने नहीं रखता। बेशक पैसा सब कुछ है, एक इंसान के जीवन के लिए पैसा ही बहुत कुछ है, लेकिन आप लोग जवान हैं। थोड़ा सा पैसे से थोड़ा सा परे हट करके, थोड़ा सा मैं भी आप लोगों से कहता हूं भाई, अगर आप लोग एक जवान अगर 100 रुपये, मात्र 100 रुपये अगर एचके फौजी को अगर सहयोग करेगा, तो ये लड़ाई और भी बेहतर तरीके से लड़ी जा सकती। मुझे भी हौसला मिलेगा, मुझे भी खाने पीने के लिए, चलने के लिए, सामने जो कठिनाइयाँ आती हैं उनको फेस करने के लिए आप लोगों का वो सहयोग काफ़ी होगा। मुझे घर बनाने के लिए पैसे नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी मैं मुद्दे पे आ रहा हूँ।
इसलिए बार बार आपको कह रहा हूं कि आप लोग देखिए, जानिए कौन आप लोगों के हित की लड़ाई लड़ रहा है और सच में ग्राउंड में लड़ रहा है, रोड पे लड़ रहा है। आप लोगों की हक की बात कौन कर रहा है? कोई नेता, मंत्री, सांसद, विधायक आप लोगों की बात करने नहीं आएगा। बार बार आप लोगों को कह रहा हूं। और ये जो आप लोगों की बात जो रोड पे जो लगातार जो कर रहा है, वो हरिंदर फौजी कर रहा है और करेगा, लगातार आप लोगों के लिए करेगा। क्यों? क्योंकि जो कठिनाइयों को जो मैंने झेला है, मैं नहीं चाहता हूं कि हमारे आने वाले हमारे साथी उस कठिनाइयों को झेलें। इसलिए हम लगातार आप लोगों की आवाज़ को उठाएंगे। और ये लेटर देखिए, मैंने ये रक्षा मंत्री को ये लेटर लिखा है कि SCM, DCM, GCM न्यायालय को बंद करने के संबंध में। भाई, इतना कानून पढ़ने के बाद, इतनी सारी जानकारियां होने के बाद, कौन कौन से न जाने टेस्ट देने के बाद एक जज बनता है, और यहाँ पे एक CO जज बन जाता है, जिसको कानून का कोई कख गघ नहीं पता, वो जज बन जाता है। तो इसलिए सेना के न्यायालय को बंद कराने के लिए डायरेक्ट AFT में इस मामले को विचाराधीन किया जाना चाहिए। पहले तो आपका ये लेटर लिखना, जब भी समरी कोर्ट मार्शल हो किसी का, जब भी समरी कोर्ट मार्शल गठित हो, तो आप लोग ये लेटर जरूर लिखेंगे। जिस भी भाई के साथ ये चीज़ें हो रही हो, वो भाई जरूर ये लेटर रक्षा मंत्री को लिखेगा। मैं आपको बार बार कह रहा हूं, और आप संपर्क कर सकते हैं, मेरे से बात कर सकते हैं, आप मेरे से बात कर सकते हैं। अगर आपको जानकारी नहीं है, आप नहीं समझ पा रहे हैं, तो आप मेरे से बात कर सकते हैं। मैं आपको बताऊंगा किस तरीके से लेटर लिखना है। लाइट कट गई है, फिर भी मैं आपको बता रहा हूं। ये लेटर मैंने ऑलरेडी लिख करके सभी को भेज रखा है, लंबा चौड़ा लेटर है। और दूसरी बात, एक सबसे इंपॉर्टेंट बात, जब भी किसी भी जवान के लिए समरी कोर्ट मार्शल का गठन हो, तो आप किसी भी अधिकारी को अपना फ्रेंड ऑफ एक्यूज्ड नहीं बनाएंगे। आप किसी भी जवान को अपना फ्रेंड ऑफ एक्यूज्ड रखेंगे, या किसी लॉयर को, किसी भी अधिकारी को आप अपना फ्रेंड ऑफ एक्यूज्ड नहीं रखेंगे। ये आपका राइट है, ये आपको जानने की जरूरत है। आप बिल्कुल विधिवत लेटर लिख करके दीजिएगा कि सर मुझे ये बंदा फ्रेंड ऑफ एक्यूज्ड में चाहिए। मुझे बेशक एक जवान आप डिटेल करिए, लेकिन मुझे कोई अधिकारी रैंक का फ्रेंड ऑफ एक्यूज्ड नहीं चाहिए। मुझे कोई सिविल लॉयर चाहिए, लेकिन कोई अधिकारी रैंक का फ्रेंड ऑफ एक्यूज्ड नहीं चाहिए। दूसरी बात, हम आते हैं वीडियो आइडियोग्राफी। जब भी किसी का समरी कोर्ट मार्शल हो, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट मार्शल हो, जनरल कोर्ट मार्शल हो, कोई भी कोर्ट मार्शल हो आपको वीडियो आइडियोग्राफी के लिए एक लेटर लिखना है कि सर मुझे वीडियो आइडियोग्राफी चाहिए। बोला क्यों चाहिए? बोला इसका प्रावधान नहीं है। आपको लेटर लिखना है ज़मीनी हकीकत को रूबरू कराने के लिए, अपने देश को दिखाने के लिए, न्यायालय को दिखाने के लिए किस तरीके से जवानों के साथ जुल्म ज्यादती की जाती है, इस सच्चाई को दिखाने के लिए ये भी लेटर लिखिएगा आप लोग और दिखाइएगा कि नहीं ऐसे ऐसे जो यहाँ पे जो सारी चीज़ें, बार बार कह रहा हूँ, आपको जानकारी नहीं, आप मुझसे बात करिएगा। मैं ये सारे लेटर किसी अगले वीडियो में मैं पढ़ के आपको सुनाऊंगा, इससे भी बेहतर आप लेटर लिख सकते हैं। लेकिन आपको मैं एक फार्मूला आपको बता रहा हूँ कि ये चीज़ें आपको लिखनी है। उसमें आप अपने से विचार करके, और भी किसी सलाहकार, वकील, कानून एडवाइज़र जो जानकार हो, उन लोगों से बात करके आप इसे और बेहतर कर सकते हो। मैं पहला व्यक्ति था जब इस तरीके से मैं लड़ा हूँ। इसमें और भी सुधार किए जा सकते हैं, क्योंकि मैंने स्वतः से और कुछ एडवाइजर के संपर्क से इस तरीके से मैंने किया है। तो आप थोड़ा सा और बेहतर कर सकते हैं, और मैं खुद आपको बता सकता हूँ। तो आपको जब भी ज़रूरत पड़े आप मेरे नंबर पर फ़ोन कर सकते हो, लेकिन फिजूल की बातें करने के लिए फ़ोन मत किया करो सर, कि आपके साथ क्या हुआ। ये सारी चीज़ें देख रही हो तो आप वीडियो में देखा करिए। आप कितने लोग फ़ोन करते हैं, तो आप अपनी समस्याओं को, अगर आपको समस्या है तो इसलिए आप फ़ोन कर सकते हो। हाल चाल जानने के लिए 1-2 मिनट के लिए बहुत होता है। आप यार तमाम सारी बातें करने लगते हो, तो वो चीज़ें मुझे अच्छी नहीं लगती, क्योंकि मैं एक एक व्यक्ति को सारी चीज़ें बता नहीं सकता। इतने लोग फ़ोन कर रहे हैं, तो इसका भी थोड़ा सा आप लोग ध्यान रखा करिए। ये आप लोगों से निवेदन है। फिर उसके आगे मैं आपको ये भी दिखा रहा हूँ, ऐसा न्यायालय जिसमें प्रताड़ना, यातना, पीड़ा दी जा रही हो, उसके लिए भी मैंने एक लंबा चौड़ा लेटर लिखा है। ये तमाम सारे लंबे चौड़े लेटर मैंने ऑलरेडी लिखा है कि ऐसा न्यायालय जहाँ पे सिर्फ प्रताड़ना, यातना दी जाती हो, जहाँ पे जवानों की बात की नहीं जाती हो। और उसमें आगे लिखा है नेचुरल जस्टिस के, इसमें थोड़ा सा ये जेरोक्स फोटोकॉपी है, तो इसमें थोड़ी चीज़ें मिट गई हैं, धूमिल हो गई हैं इंक स्याही की वजह से। तो मैं आगे दूसरे उसमें दिखाऊंगा कि उसमें मैंने क्या लिखा है, वो भी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। कि कह रहा हूँ अगले वीडियो, आप लोग वीडियो को देखा करिए, उसमें आपको पता चलेगा कि नहीं किस तरीके से आपको लेटर लिखना है, या किसी भी जवान के साथ। क्योंकि आए दिन मेरे पास फ़ोन आ रहे हैं, सर मेरा भी कोर्ट मार्शल हो गया, सर मेरा भी कोर्ट मार्शल, समरी कोर्ट मार्शल कर दिया गया, सर मेरे साथ हो गया। तो कम से कम आप लोग अपने ग्राउंड को तैयार करिए। आपका ग्राउंड ये लोग कट कर देते हैं, जिसकी वजह से आप लोगों को न्याय नहीं मिल पाता, इंसाफ नहीं मिल पाता। इसलिए कह रहा हूँ आप लोग ग्राउंड जरूर तैयार करिए। पहली तो किसी भी अधिकारी को आप अपना फ्रेंड ऑफ एक्यूज्ड नहीं रखेंगे, किसी भी दशा में आप किसी भी अधिकारी को अपना फ्रेंड ऑफ एक्यूज्ड नहीं रखेंगे। आप मुझे भी रख सकते हैं, आपको अधिकार है, आप मुझे भी कॉल कर सकते हैं, आप किसी एक सिविल एडवाइजर को भी रख सकते हैं, आप किसी पर्सन को भी, फौज के पर्सन को भी रख सकते हैं। तो आप इस चीज़ को जानकारी के तहत आप किसी भी अधिकारी को, बार बार कह रहा हूँ कि आप एडवाइजर नहीं रखेंगे। उसके आगे
ये वीडियो आइडियोग्राफी का जो मैंने आपको लेटर बताया था उसको जरूर देखो। मैंने वीडियो आइडियोग्राफी के लिए कम से कम 4-5 लेटर लिखे थे अपने SCM में, मैंने 4-5 लेटर लिखे थे, लेकिन वीडियो आइडियोग्राफी नहीं कराएगी। वो एक ग्राउंड है आपके लिए। क्यों नहीं कराएगी? क्योंकि लोग डरते थे। सच्चाई सामने आती वीडियो आइडियोग्राफी में, उसमें उसको वो कट नहीं कर पाते, क्योंकि उन्हें तो सुनना है नहीं, जवानों की बात को सुनना नहीं है, इसलिए वीडियो आइडियोग्राफी को नहीं कराएंगे। लेकिन ये आपका एक ग्राउंड होगा। इसलिए बार बार कह रहा हूं कि जिसके साथ भी ये समरी कोर्ट मार्शल हो रहा हो, DCM हो रहा, GCM हो रहा, कोई भी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट मार्शल, जनरल कोर्ट मार्शल, कोई भी कोर्ट मार्शल आपके साथ हो, आप वहां पे वीडियो आइडियोग्राफी की मांग जरूर करेंगे। वहां पे आप फ्रेंड ऑफ एक्यूज्ड अपना जवान रखेंगे, कोई सिविल लॉयर रखेंगे, लेकिन किसी भी अधिकारी को आप अपना फ्रेंड ऑफ एक्यूज्ड नहीं बनाएंगे। ये तमाम सारी जो चीज़ें हैं मैं आपको बता रहा हूँ समरी कोर्ट मार्शल से संबंधित चीज़ों को। इसलिए इस चीज़ को अपने सभी साथियों तक भी पहुँचाइएगा, ज़्यादा से ज़्यादा इस चीज़ को देखिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा जवानों तक इस चीज़ को पहुँचाइएगा, क्योंकि उनके साथ ऐसी समस्याएं ना हो। ये चीज़ें आपको कोई नहीं बताएगा। तमाम चैनल चलते हैं लेकिन कोई इस पर बात नहीं करता है, कोई इस पर बात नहीं करेगा। कोई आपके तमाम सारी, मैं उसमें भी नहीं जाऊँगा क्योंकि ये फिर उनको बुरा लगेगा, बोला ये तो इस तरीके से हमारे बारे में ऐसा बोल रहा है। तो ये उलूल जुलूल की न्यूज़ मत देखा करिए, सच्चाई को देखिए और अपने राइट्स के लिए लड़िए। यार पेमेंट आप लोगों की, बार बार कह रहा हूँ कि आपके एक भी पैसे नहीं कटेंगे, आप लोगों की पेमेंट जो सरकार को देना है वो देती रहेगी और ना ही आप उसमें कुछ कर सकते हो। तो इसलिए ऐसी वीडियो को अपनी जानकारी के लिए, अभी सभी जवानों के हित के लिए कि नहीं किस तरीके से हम कोर्ट मार्शल को फेस कर सकते हैं, इस चीज़ के लिए उसमें क्या क्या हमारे पॉइंट्स होंगे, क्या क्या हमारा राइट्स होगा, ये सारी जानकारी आप लोगों को नहीं है। इसलिए इसको करिएगा। उस टाइम पे एट ए टाइम आपके साथ अगर कोर्ट मार्शल बैठ जाएगा, फिर आपके फ़ोन मोबाइल जब्त हो जाएंगे, फिर आपको जानकारी भी नहीं मिलेगी। आप नहीं बात कर पाओगे उस टाइम पे किसी अधिकारी से, अरे किसी एडवाइजर से, किसी वकील से। 2 मिनट 4 मिनट 10 मिनट आपसे बात कराएंगे, आपके फ़ोन छीन लेंगे। तो इसलिए इस समय भी आप इसको अगर आप देखे रहेंगे तो आपको जानकारी रहेगी। कभी भी आपके साथ भी ऐसी घटनाएं हो सकती हैं, क्योंकि दादागिरी तो वहाँ चली रही। तो इसलिए ऐसे वीडियो को आप लोगों को देखना है। वीडियो आइडियोग्राफी की बात इसमें देखिए, फिर से मैंने लिखा हूँ, वो आपसे कहेंगे कि भाई सेना में ऐसा कोई रूल नहीं है कि हम वीडियो आइडियोग्राफी करा सकें, तो उसको भी आप जस्टिफाई करेंगे, कागज़ पे उतारेंगे कि जब वीडियो आइडियोग्राफी, जब सेना नियमावली लिखी गई थी, जब मिलिट्री लॉ लिखा गया था, तब वीडियो आइडियोग्राफी तो छोड़िए, टेप रिकॉर्डर भी नहीं हुआ करता। आज है तो आज कराई जानी चाहिए। ऐसी तमाम सारी बातें कह रहा हूँ। आप फ़ोन करिएगा, आपके साथ कोई समस्या हो, फिर दूसरे वीडियो में मैं बताऊँगा इस चीज़ को। वीडियो काफ़ी लंबा हो जाता है, फिर भी मैं आपको बता रहा हूँ कि इस चीज़ को आप जरूर लिखेंगे। कम से कम वीडियो आइडियोग्राफी के लिए आपके पास 5-7 लीटर आपको लिखना जरूरी है। वो आपको बहकाते रहेंगे लेकिन आपको लिखते जाना है, वही आपका सबसे बड़ा ग्राउंड होगा। क्यों अधिकारी वीडियो आइडियोग्राफी नहीं करा रहा था, ये सवाल होगा, ये आपका एक ग्राउंड होगा। इसलिए मैं आपको दिखा रहा हूँ, देखिए कितने लेटर मैंने लिखा है। फिर ये भी देखो वीडियो आइडियोग्राफी का ही है, मैंने आपको कम से कम 4-5 लेटर दिखा दिए। फिर वो जो सेना न्यायालय वाला मैं आपको बता रहा था, ऐसा न्यायालय वो जो मैंने आपको बता रहा था ऐसा न्यायालय वाला, उसमें था ऐसा न्यायालय जिसमें सिर्फ प्रताड़ना, यातना, पीड़ा दी जा रही है, नेचुरल जस्टिस के नाम पर, जो सिर्फ न्यायालय का खेल कर रहा हो, न्यायालय का अपमान कर रहा हो, जवान की जिंदगी से ही नहीं उसकी आने वाली पीढ़ी पर अपमान का ठप्पा लगा रहा हो, उसकी हकीकत को रूबरू कराने के लिए इस संबंध में ये लेटर वीडियो आइडियोग्राफी से ही संबंधित, इसमें तमाम पॉइंट्स देकर के ये चीज़ें मैं लिखता हूँ। तो इसलिए आप लोगों को बार बार बता रहा हूँ कि आप लोग इस लेटर को इस विधिवत तरीके से कम वीडियो आइडियोग्राफी के लिए आप लोग 5 से 7 लेटर लिखोगे कि नहीं वीडियो आइडियोग्राफी होनी चाहिए। वीडियो आइडियोग्राफी जो SCM की करने की अथॉरिटी प्रदान करती है, जो अथॉरिटी नंबर 1, 2, 3 से इन्फिनिटी तक के संबंध में, क्योंकि मेरे से ये मांगा जाता है कि ऐसा कौन सा रूल है जो समरी कोर्ट मार्शल को करने के लिए अथॉरिटी प्रदान करती है कि इसमें वीडियो आइडियोग्राफी कराई जाए। तो वहाँ पे भी मैं ये लेटर लिख करके देता हूँ। ऐसे न जाने कितने लेटर में लिखा हूँ, तो इसलिए आप लोगों को बता रहा हूँ जानकारी के लिए कि आप लोग ऐसे लेटर किस तरीके से समरी कोर्ट मार्शल में क्या क्या चीज़ें हैं, ये सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। ये तो सिर्फ वीडियो आइडियोग्राफी से संबंधित, और कुछ ये कि आप किसको एडवाइज़र अपना बना सकते हो, किसको अपना फ्रेंड ऑफ एक्यूज्ड बना सकते हो। ये तमाम सारी चीज़ों के बारे में मैंने सिर्फ 2 ही बातों पे डिस्कस करने पे इतना लंबा ये वीडियो हो गया। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएंगे और ज़्यादा से ज़्यादा इस चीज़ को देखेंगे। क्यों? क्योंकि इस पर आपकी जानकारी इससे आपको मिलेगी। आपका दोस्त, आपका भाई, कोई भी अगर SCM को फेस कर रहा होगा तो उसको इससे जानकारी मिलेगी। यही उम्मीद करते हैं कि इसे आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाओगे और सिर्फ ऐसे उलूल जुलूल वीडियो से बचोगे। अपने हक के लिए, अपनी जानकारी के लिए ये वीडियो जरूर देखेंगे और दूर दूर तक लोगों तक पहुँचाएंगे। फिर अगले वीडियो में आपको हम बताएंगे, वो जो लेटर लिखे हैं उसको डिटेल से भी आप लोगों को बताएंगे। जैसा आप लोगों का रिस्पॉन्स रहेगा, अगर आप लोग देखेंगे तो फिर बताएंगे, नहीं देखेंगे तो हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता भाई, हम नहीं बताएंगे आप लोगों को। अगर आप लोग नहीं जानना चाहोगे तो ये आप लोगों की मर्जी है, आप लोग डिसाइड करिए कि आप लोगों को ये जानकारी चाहिए नहीं चाहिए। जय हिंद, वंदे मातरम, इंकलाब जिंदाबाद, भारत माता की जय।